शंकर माता पार्वती जी के साथ में जब भी बैठे हैं, जब कभी भी मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ में बैठते हैं तो कोई धर्म चर्चा, धर्म चर्चा। मेरी जीजियों, विदिशा के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बंधु, सब एक स्मरण अपने अंदर रखिए। जब अगर कोई अपने पति पत्नी आपस में बैठे हों, भाई भाई आपस में मिल रहे हों, बहन भाई आपस में मिल रहे हों, माता पिता अपने बच्चों के पास में बैठे हों, मिल रहे हों, शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चर्चा ना कर कर, दूसरों की बात ना कर कर अपनी या अपने महादेव की चर्चा कर। दूसरों की चर्चा नहीं, जितनी कर सकते हो अपनी चर्चा, जितनी कर सकते हो महादेव की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। अब भाई भाई आपस में बैठे हैं और मालूम पड़े व्यर्थ के लोगों की बात करें तो क्यों समय बर्बाद है। शिव चर्चा हम तो लोगों से भी कहते हैं, अब कभी आप कुबेरेश्वर धाम आए तो प्रयास करा करो कि व्यर्थ की चर्चा छोड़कर कहीं एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कहीं एकांत में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करिए, कहीं एकांत में बैठकर भगवान की लीला का स्मरण करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में नंदन वन में विराजमान, और नंदन वन में बैठे 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 शिव जी को भगवान नारायण ने कुछ बात करना होगी, उसके लिए आमंत्रित। भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों चले। एक जगह पर जैसे ही भगवान शंकर उठकर जाने लगे, माता पार्वती जी ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? शिव जी कहते हैं, मुझे नारायण से कुछ बात करना है तो मैं जा रहा हूं। पार्वती जी कहती हैं, मैं अकेली रहा नंदन वन में रहूंगी, मैं अकेली यहाँ पर विराजमान रहूंगी, मैं कैसे यहाँ पर रहूं? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम में वो शक्ति है कि तुम अकेली नहीं रह सकते। सामने अशोक का वृक्ष है, आप प्रार्थना करोगी तो आपका एकांत समाप्त हो। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से सम्मुख में से मां पार्वती जी ने अपने तप और बल से एक कन्या को प्रकट कर लिया, जिसका नाम अशोक सुंदरी हो गया। कन्या अशोक सुंदरी को प्रकट किया। वो कन्या पार्वती जी के साथ बैठकर माता पार्वती जी के एकांत को समाप्त करने लगी। इतनी प्रिय हुई मेरे देवाधिदेव महादेव वापिस जब लौट कर आए पार्वती जी को लेने के लिए, पार्वती जी के पास में जब पहुंचे मेरे देवाधिदेव महादेव, जैसे ही माता पार्वती जी के करीब में पहुंचे, कन्या को देखा, कन्या, और महादेव ने जैसे ही कन्या को देखा, देखते से ही भगवान शंकर ने पूछ लिया माता पार्वती जी से। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती ये कौन है? माता पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे एकांत को दूर करने के लिए मेरे एक बेटी को प्रकट किया है, और ये हमारे दुख को, हमारे शोक को समाप्त करने वाली है, इसलिए इसका नाम मैंने अशोक सुंदरी रखा। मेरी जीजियों, मेरे बेटियों,
मेरे जीजाओं, मेरे भाई माताओं, एक बात बहुत अच्छे से अपनी चित्तवृत्ति में उतारिएगा, बहुत अच्छे से। पहले समझ लो कि अशोक सुंदरी का स्थान, आप लोगों को तो मालूम है ना सबको, ये जो पीठिका होती है, इस पीठिका में एक देखो, इसको इससे समझो, ये जो पीठिका है, ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल, इस पीठिका, ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी, और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी, वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य, और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे, तो यह डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती मध्य बीच वाली पत्ती है उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर, इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवादिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा, हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही, उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाइए। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती निर्मला परिहार
पति ज्ञान सिंह परिहार, मैं शिवनगर कॉलोनी विदिशा रोड भोपाल का निवासी हूँ। विदिशा रोड भोपाल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। श्रीमती निर्मला परिहार, पति ज्ञान सिंह परिहार, शिवनगर कॉलोनी विदिशा रोड भोपाल के निवासी हूँ। शादी को 14 साल हो गया था। शादी के 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारी दुनिया में गए, झाड़ा फूकी भी कराया, डॉक्टर को भी दिखाया, पर औलाद नहीं हुई। तब हमने आपकी कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शिवजी के मंदिर में चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। 14 साल के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे संतान का सुख दिया है, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रहा हूं। बच्चे का फोटो पीछे लगा रहा। अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। 14 साल बाद संतान का सुख दिया। अब इसमें जो संतान का सुख है वो हमारे विश्वास पर, हमारे भरोसे पर। आवाज, संतान का सुख हमारे भरोसे पर, हमारे विश्वास पर, हमारी दृढ़ता पर निर्भर है, हमारे भरोसे पर निर्भर। अशोक सुंदरी हमारे दिल की, हमारे हृदय की बात को स्वीकार करना। अशोक कितनी बेलपत्र जम के बोलो जरा? 5। क्रम से 3 उंगली का स्पर्श, पंचाक्षर मंत्र का जाप या षडाक्षर मंत्र का जाप या श्री शिवाय कहते हुए बाबा को दिशा में बैठकर जल समर्पित करते हैं कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख हृदय से बाबा से कहकर दिल से निवेदन जब हम करेंगे, सुनती तो मेरा बेटियों से निवेदन, कोई कह दे कि हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हो रही, बेटा बेटी कुंवारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो, अष्टमी तिथि हो, उस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का मात्र स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता ही निश्चितता है। अशोक सुंदर वाली जगह पर, अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श मात्र हमें सुख करना। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए जीव कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। हे चंचुला, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था। काया के रोग से मुक्त होने के लिए उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, रेत बालू का शिवलिंग बनाने का फल क्या होता है? ब्राह्मण शिवरात्रि पर, सावन महीने में, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर, प्रत्येक प्रदोष पर आपके घर पर आकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराते हैं, या आप स्वयं शिवलिंग का निर्माण करती हो। उस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या है? क्या फल? जब
लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मेरे राम जी रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर पूछते हैं, राम तुमने मेरी स्थापना करी? हाँ। किसके लिए? इस रावण के संहार के लिए। मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम तुम अयोध्या से चले थे, अपने पिता का एक गुण तुमने अपने अंदर धारण कर लिया था। आपके पिताजी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजन करते थे, आपने वो गुण लिया, नियम बनाया, जब तक मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर लूंगा तब तक कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। जहां जहां राम जी रात्रि रुकते थे, सुबह उठते ही शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसकी पूजन करते थे। स्वयं मेरे भोलेनाथ जी ने कहा, राम क्यों चिंता करते हो? पूरे राम पथगमन में भारत सरकार के द्वारा राम पथगमन बना है। अयोध्या से लेकर लंका तक के रामेश्वर तक राम पथगमन बनाया गया है। पूरे राम पथगमन में जहां राम जी पैदल चले हैं, बहुत सुंदर सुंदर बनाया गया है। उस पूरे राम पथगमन में आप कभी मौका लगे तो चलकर जाना, देखकर आना। पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथगमन में उतने महादेव के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर जी की स्थापना की। जगह जगह पर राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, जगह जगह पर शंकर भगवान को विराजमान किया और शिवलिंग का पूजन करा। भगवान शंकर कहते हैं, राम क्यों चिंता करते हो? तुमने इतने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है कि लंका तो तुम्हारी होकर ही रहेगी और रावण का संहार होकर ही। पार्थिव लिंग का हमसे लोग कहते हैं, सावन महीने में शिवरात्रि का आप ऑनलाइन अभिषेक कराते हो, ऑनलाइन शिव अभिषेक कराते हो। क्यों? क्योंकि घर घर में शंकर का शिवलिंग का निर्माण हो और पूरे ब्रह्मांड में सब शंकर के प्रति भाव रखकर एक होने का प्रयास करें, सनातन धर्म जागृत। उस शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल क्या है, ये तो संपूर्ण देशवासियों को मालूम है। संपूर्ण देशवासी। चंद्रदेव ने काया के रोग के लिए शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान ने काया के रोग से उनको मुक्त किया। फिर वर्णन आया मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिक रुष्ट होकर चले गए थे, उनको मनाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव स्वतः पार्वती जी को लेकर पहुंचकर उनको राजी कर, उनको राजी। एक स्थान श्रीशैलम का, एक स्थान श्रीशैलम। कभी मौका लगा करे, 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हो तो थोड़ा विश्राम कर कर बाबा का भजन किया करो। कभी मौका लगा। हमारा एक नियम रहता है, आप लोगों को सबको टीवी पर तो आप लोग सुनते ही हो, आपको मालूम ही है कि जहां भी हम रुकते हैं वहां 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, किसी से। केवल अपनी माला जाप करना, हमारे जो ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं और शंकर जी हैं, उनकी सेवा जितना बन सकता है। जिस भवन में रुके हैं, जिस जगह पर रुके हैं, वहां अनुष्ठान संपूर्ण जगत कल्याण के लिए जो बन सकता है वो भजन। 4 दिन के बाद सुबह शाम सबसे थोड़ा थोड़ा मिलना हो जाए, पर 4 दिन नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा द रिवर साइड के जिन्होंने होटल बनाई है, श्री राहुल जी, सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, श्री राहुल जी अग्रवाल, श्री रोहित जी अग्रवाल, जिन्होंने हमें 4 दिन तक सहयोग प्रदान किया।
खुद ओनर होने के बाद भी, उस होटल के मालिक होने के बाद भी मैं दोनों भाइयों को धन्यवाद देता हूं, राहुल और रोहित जी को, कि इनके परिवार का, इनकी बहुएं, इनके बच्चे तक हमारे कक्ष में नहीं आए और उन्होंने देख लिया। एक बार रोहित जी जरूर बीच में 1-2 बार देखने आए, उस समय पर उन्होंने देखा महाराज जी जाप में लगे हैं, पाठ में लगे हैं, वो मिले भी नहीं। और चलिए मैं साधुता देता हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था अपने होटल के अंतर्गत बाबा की भक्ति में दी, उसके लिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अग्रवाल जी को, श्री सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, रोहित जी अग्रवाल को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत सहज। कईयों को लगता है हमसे तो महाराज मिलते ही नहीं, हमसे तो महाराज मिलते ही नहीं, हम तो ये करते, हम तो वो करते, हमसे तो मिलते ही नहीं, हम तो यजमान, हम आयोजक, हम कथा वाले, हम ये वाले, हम मंत्री, हम संतरी, हम कलंतरी, हमसे तो भगवान गुरु जी मिलते ही नहीं है। हमारा निवेदन है कि ये कथा है, इसको जितना दिल से आप सुन सकते हो और जितना हम भजन कर सकते हैं, जब कोई संत साधु या कथाकार अगर भजन करता है तो उसका सारा फल उसके यजमान को प्राप्त होता है, उसके यजमान को सारा फल। जब तो आज शर्मा जी हैं या स्वामी जी हैं, ये यजमान पद पर विराजमान, तो फल मिलता है प्राप्त। भजन कर, भक्ति, एक विश्वास जागृत है। और कोई कहे कि हमसे नहीं मिलते, हम आयोजक हैं, हम आयोजन कराने वाले, हमसे मिलना चाहिए, तो हम निवेदन करेंगे। लाइट का मीटर कौन लगवाता है? अरे जम के तो बोलो, घर का मालिक ही लगवाता है ना। मीटर तुम लगवा रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमने लगवाया, तो तुमने मीटर लगवाया तो करंट हाथ लगा के चेक कर लो, खुद चेक करना कि करंट है कि नहीं। मीटर लगवाया है, खटके में कनेक्शन आएगा, लाइट चालू करो, पर डायरेक्ट करंट को चेक मत करो। उसी तरह कथा सुनो, पर विचार ये ना रखा जाए कि आपको हमसे मिलना चाहिए, हमसे जुलना चाहिए। 4 दिन भगवान शंकर की भक्ति में रम जाएं, भगवान का भजन करें, बाकी का उसका पुण्य जजमान को भी मिले और संपूर्ण विदिशावासियों को प्राप्त हो, वो सुख होना है। अच्छा, मिलेंगे भी तो उससे क्या होगा? तुम बोल दो ईमानदारी से, कुछ होने जाने वाला है? कुछ नहीं। गुरुजी इस्माइल, गुरुजी, इससे ज्यादा कुछ होगा? केवल एक फोटो, और वो गाना है ना, फोटो फ्रेम में जड़वाने से अच्छा हृदय में रखो ना, भगवान की भक्ति करो। श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर ने दर्शन दिए। आज भी श्री शैलम के शिखर पर 2 ध्वजा लगती है। एक ध्वजा अमावस्या के दिन लहराती है, दूसरी पूर्णिमा के दिन लहराती है। ये वहां का प्रताप, श्री शैलम का। वहां एक कूप है जिसमें शिखर का दर्शन होता है, मल्लिकार्जुन के नेत्र की ज्योति बढ़ती है। श्री शैलम में मेरे देवाधिदेव महादेव की प्रतिदिन आनंद के साथ विराजमान मंगल विवाह। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए काल अधिपति महाकाल प्रकट हुए। समय आया, ओमकारेश्वर भगवान नर नारायण के, भगवान स्वयं बिंद के तप से प्रकट हुए और ओमकार के रूप में विराजमान। बिंद पर्वत के तप से भगवान नर्मदा के आनंद में विराज। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव प्रकट होते हैं। फिर भीमा शंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर शिव भीमा शंकर बनते हैं। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा का तपल प्रकट कर कर भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। वैद्यनाथ, रावण
भगवान शिव को लेकर जा रहा था। भगवान भूमि पर वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारूक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव नागेश्वर बन जाते हैं। फिर आया है रामेश्वर। भगवान राम जी के लिए भगवान शिव विराजमान होकर रामेश्वर बनकर विराजित होते हैं। अगला वर्णन कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजित हो जाते हैं। चंचुला देवी के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और देव योनि को प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर अपनी जटा से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, गांव में, क्षेत्र में, कॉलोनी में जहां होती है वहां शंकर विराजमान रहते हैं। इस कॉलोनी के सभी एक एक घर के लोगों को धन्यवाद देता हूं। पूरी कॉलोनी वालों ने, जिनको पहचानते तक नहीं लोग, उन कॉलोनी वालों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे भक्तों को रुकाने के लिए। धन्य है। सारी कॉलोनी के लोगों ने अपनी छत, गैलरी, मकान खोल दिए। देखा कितना कीचड़ पानी हो रहा है, दरवाजे खोल दिए। ऐसे कॉलोनी के रहनिवासियों को मैं, ये गिरधर कॉलोनी है, इसके रहनिवासियों को और यहाँ के सभी वासियों को साधुता देता हूं। बहुत बहुत धन्य सेवा का शिव तत्व बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपनी वाणी से कहा, ये शिव महापुराण की कथा नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है। शिव पुराण के रूप में शंकर कहते हैं मैं वहीं विराजमान रहता हूँ। बाबा ने अपने आशीष आनंद दिए और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो ये भाव रखते हुए ये शिव पुराण समस्त रोगों को समाप्त करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, समस्त जीव का कल्याण करने वाली है। जिस भूमि पर, जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है वो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध कर देती है। बाबा आशीष करते हुए, आनंद देते हुए शिव पुराण को विराम की ओर लेते हैं। तुमरुका जी देवाधिदेव महादेव के मस्तक पर शिवपोथी को रखकर ले जाते हैं। मैं मां सरस्वती मानस मंडल, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति, श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह जी, अभिषेक लक्की अरोरा जी, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी के सभी के सहयोग, शिव एवं अंगद सेन जी, विदिशा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, समस्त सनातन धर्म बंधु, संपूर्ण विदिशा का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, संपूर्ण प्रशासन, सबने मिलकर इस कथा को जो 4 दिन में विराम हो रही थी, 7 दिन तक इस कथा को पूर्ण कराया। उसके लिए साधुता देता हूँ। यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो इस पवित्र शिव पुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से यहाँ तक लेकर आए। काशी से आए हुए ब्राह्मणों को, विदिशा के सभी ब्राह्मणों को चरणों को नमन कर कर साधुवाद देता हूँ। आपने इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। धर्मेंद्र सक्सेना जी, शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, अभिषेक लक्की अरोरा जी, मुख्य यजमान संतोष रानू शर्मा जी, सह यजमान राधिका शरण दास जी एवं माननीय विधायक महोदय, विदिशा के नगर पालिका अध्यक्ष आदिक महोदय और माननीय प्रहलाद पटेल जी मंत्री महोदय एवं समस्त एक एक कार्यकर्ता, नगर पालिका के एक एक सेवादार जिन्होंने आकर इस भारी बारिश में भी कचरा उठाया, सेवा करी, चाकरी करी, उनको साधुवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन, यहाँ का एक एक पुलिसकर्मी जिसने पानी नहीं देखा अपने काम में लगे रहे, मेडिकल टीम, हॉस्पिटल टीम, सभी को साधुवाद देता हूँ।
यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, यहाँ के टीआई, आईजी सभी को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करा। लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए बाबा की कथा को अपने दिल में उतारिएगा, बाबा का भजन करिएगा। अब 14 तारीख से 21 तारीख तक सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक महादेव गुरु शिव महापुराण कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद में 23 तारीख से 29 तारीख तक लखनऊ की पवित्र भूमि से